हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट में मेघा शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पॉजिटिव एजेंट एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि आपकी रेट्रोवायरस की क्लास से बिलोंग करता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रेट्रोवायरस कैसा है। आरएनए वायरस है, मीन्स उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था 1981 में। अब तक ये 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेकंड वन इज द कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड वन इज द शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, मीन्स जैसे कि ड्रग वगैरह लेते हैं तो एक पर्सन दूसरे के साथ ही क्या करता है, उसी निडल से ही ड्रग लेना स्टार्ट करता है, मतलब इंट्रोवीनस जो होता है, इंट्रावीनस। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी हो सकता है। अगर हम एचआईवी की रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एचआईवी जो है हमारी मैक्रोफेज सेल्स में ही एंटर करता है जा करके, जहाँ पर क्या करता है वो डीएनए बनाता है फ्रॉम द आरएनए। अभी मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा कि वो आरएनए वायरस होता है। तो अब हमारी बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए मैक्रोफेजेस जो है वो आरएनए से डीएनए बनाती है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनने लगती हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि उसकी टारगेट सेल कौन सी होती है। टारगेट मेन सेल कौन सी होती है, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स को ये क्यों करता है, क्योंकि वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए जो टी हेल्पर सेल है उसको वो सबसे पहले ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है, अटैक करता है। जिनको हम सोल्जर ऑफ अवर बॉडी भी बोलते हैं। नीट 2020 में और 2015 के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो रेप्लिकेट करता है, दूसरी सेल्स को अटैक करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको अटैक करने की वजह से जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स हैं बॉडी में, उनके नंबर जो हैं डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स हमें 5 से 10 साल तक के बाद दिखाई देते हैं। पहले हमें इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद इसके जो फीचर्स हैं वो दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलो। इनिशियल स्टेजेस जो होती है, मतलब माइल्ड फीवर होगा, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम एडवांस स्टेज की बात करें तो जब ये हमें होती है तो एडवांस स्टेज पर हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो उसके होने के चांसेस 101% रहते हैं। वायरस, फंगल और कुछ पैरासाइट डिजीज जैसे कि टेक्सोप्लाज्मा से होती है, उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस एलाइजा, एलाइजा की फुल फॉर्म याद कर लेना, बोर्ड में भी आती है और नीट में भी बहुत पूछ लेते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एनसे, इसमें क्या होता है, हम एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन करा के देखते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है दिस मीन्स एड्स है, अगर नहीं होता है तो एड्स नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें इसका ट्रीटमेंट, वैसे इसका ट्रीटमेंट अभी तक कुछ नहीं है। बस अभी ये बताया गया है कि आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू, एआरटी के थ्रू, बस इसको कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं, बट उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पार्शियली इफेक्टिव होता है। प्रिवेंशन, अगर आप प्रिवेंट करते हैं दैट मच बेटर। प्रिवेंशन के लिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स। स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए कि भाई ब्लड को जब ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उससे पहले ही उसको चेक कर लिया जाए। स्टेरलाइज निडल्स का यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। एक और मेन क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ ही कि आपकी जो मैक्रोफेज सेल्स हैं यहाँ पर हमने पढ़ाई हैं, इन्हीं मैक्रोफेज सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एंड एज वेल एज द नीट एग्जाम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।